हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए हंसिए, खुश हो जाइए। खुशी के दिन आ गए, हंसने के दिन आ गए उन सभी बच्चों के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में ओवरेज हो गए थे। उनके लिए यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 3 वर्ष की छूट दे दी। 3 वर्ष की छूट यानी कि कह सकते हैं एक तो सिक्सर लगाया था इतनी बड़ी भर्ती देकर, 60,244 पद देकर, इतनी बड़ी वैकेंसी देकर एक तो सिक्सर लगाया था यूपी सरकार ने, और दूसरा फिर सिक्सर लगा दिया कि ओवर एज बच्चों को 3 साल की छूट दे दी। हर कैटेगरी के जर्नल हो या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी वर्गों के लिए 3 वर्ष की छूट दे दी है। जो बच्चे ओवर एज हो गए थे, निराश थे, बहुत परेशान थे, जगह जगह ज्ञापन दे रहे थे, ट्विटर कैंपेन चला रहे थे, उन सभी के लिए, उन सभी की जो मेहनत थी वो सफल हो गई है। यानी कि 3 वर्ष की छूट इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिल गई है। कल से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, कल से फॉर्म यानी कि 27 तारीख से। तो अब आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अब आपका जो भी था वो क्लियर हो चुका है, डाउट क्लियर आपका हो गया है, आपकी मेहनत सफल हो गई है। अब आपको जो मेहनत करनी है वो सिलेक्शन लेने पर करनी है। 3 वर्ष की छूट दे दी है, बिल्कुल सही आपने सुना, योगी आदित्यनाथ का बयान है। उन्होंने 3 वर्ष की छूट इसमें दे दी है भर्ती में। यानी कि जो निराश हो रहे थे बच्चे, उन सभी के लिए खुशी का पल है, उन सभी के लिए सभी के लिए खुशी दे दी है योगी सरकार ने। ठीक है, तो चलिए देख लेते, प्रूफ देख लेते। देखिए सबसे मैन होता है प्रूफ, तो मैन क्या है? प्रूफ है। वही प्रूफ हम देखेंगे, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे प्रूफ हैं यार, बहुत सारे, मजा ही आ गया। देखिए सबसे पहले, आज कुछ ही समय पहले, लगभग 2 से 3 घंटे पहले, ये संजय शर्मा विधायक हैं, ये इन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और इस विषय पर चर्चा की थी कि आयु मतलब जो एज है यूपी कांस्टेबल में उसको बढ़ाया जाए। बच्चे बहुत परेशान हैं, तो योगी आदित्यनाथ आश्वासन दिया था कि ठीक है हम इसको बढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरा, फिर इन्होंने पर्सनली एक और ट्वीट किया था संजय शर्मा ने, जो बीजेपी के विधायक हैं, कि हमने बात की है डीजीपी से और वहाँ से गृह सचिव से और योगी आदित्यनाथ से, उसके बारे में दूसरा ये ट्वीट था। ठीक है, उसके बाद ये न्यूज़ चर्चा में आने लगी। फिर उसके कुछ ही समय के बाद देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट है, ट्विटर हैंडल, उस पर आ गया, युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ठीक है, इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 3 वर्ष का, देखिए अभी तक जो आपकी आयु होती थी, अभी तक जर्नल वाले बच्चे, कौन से जर्नल वाले बच्चे जिनकी 18 से 22 वर्ष आयु थी अभी तक, अब वो बढ़कर हो गई है 18 से 25 वर्ष। यानी कि 18 से 25, ये किसकी है? ये है पुरुष की। ये किसकी है? ये है पुरुष की। बात करता हूं मैं महिला की, अगर मैं बात महिला की करता हूं तो 18 से 25 तो इनकी पहले ही थी, प्लस 3 वर्ष की इनको और छूट देगी, यानी कि अब 18 से 28 वर्ष हो गई है। और इसी तरह ओबीसी, इसी तरह एससी एसटी, यानी कि सभी वर्गों में 3-3 साल की छूट। जो पहले कितनी थी, उनको आरक्षण भी दिया जा रहा था, उनको आरक्षण थी, उसके अलावा भी 3, यानी कि जो ओबीसी का बच्चा 18 से कितने तक था, 5 साल, यानी कि 27 वर्ष तक वैकेंसी देख रहा था, अब वो +3 कर लीजिए, यानी कि 30 वर्ष के भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें कितना, 30 वर्ष। ठीक है, 18 से 25 सभी कैटेगरी के लिए थी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, 5 वर्ष की छूट, अब आपको 3 वर्ष की छूट मिली है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। आप तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी किताब उठा लीजिए, धुआं कर दीजिए, धुआं, इतने सारे। और देखिए बहुत सारी न्यूज़ है यार मेरे पास, बहुत सारी। देखिए ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखिए, फिर एक और है योगी आदित्यनाथ का। ठीक है, इसके अलावा फिर एक और है, आपको बोर्ड पे दिखाई हो रही है, ढेर लग रहा है, ढेर। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरू हो जाइए। बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर किया। बहुत टेंशन थी यार, बहुत ज़्यादा टेंशन। वो बच्चे जिन्होंने पिछली 2018 की भर्ती में 18 वर्ष उनकी नई एज हो रही थी, यानी कि कम एज के कारण वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सके, और ये जब भर्ती आई तो ओवर एज हो गए वही बच्चे, यानी कि पूरे अपने 4 साल के समय में एक भी वैकेंसी नहीं देख पाए। तो उनके लिए देखिए, स्पेशली जर्नल के बच्चों के लिए
बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फाइनली अब टेंशन समाप्त हो गई है। अब केवल और केवल आपको पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेनी है, सपना पूरा करना है। अपना सपना, माँ बाप का सपना, भाई बहन का, यार रिश्तेदार का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड का, वाइफ का, सबका सपना पूरा करना है आपको। किसका? सबका सपना पूरा करना है। यानी कि वर्दी लेनी है, मतलब लेनी है। आपके पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय। डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, यानी कि आय, जाति, मूल निवास जो भी होता है सभी ले ले, ठीक है, सभी ले ले। इसमें मैं एक बार फिर बता देता हूं कि 1 अप्रैल 2023 से पहले का क्या नहीं होना चाहिए, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, मूल, ठीक है, यानी कि मूल निवास। और आपका जाति प्रमाण पत्र, देखिए जाति प्रमाण पत्र का मतलब है आपको जो आरक्षण मिल रहा है, जो रिजर्वेशन मिल रहा है, वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि किसका, ओबीसी का, एससी का एंड एसटी का। और इसके अलावा जो आप ईडब्ल्यूएस जो मेरिट में आप ईडब्ल्यूएस से फायदा लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस से, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट कब के होने चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद के होने चाहिए, इससे पहले का ना हो। और इसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। आधार कार्ड, कहीं भी अगर कोई कमी है तो उसको बिल्कुल सेम करा लीजिए, कोई भी करेक्शन नहीं चलेगा किसी प्रकार का, है अगर तो उसको सही करा लीजिए बिल्कुल, ठीक है। बहुत बड़ी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी है 60,244, 60,244। भारत के अंदर किसी भी राज्य में अभी तक इतनी वैकेंसी नहीं आई। तो चलिए, बहुत सारा आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक, कई बार बेस्ट ऑफ लक। तो तैयार हो जाइए आज से ही। जो आप निराश हो रहे थे, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि भैया क्या करें क्या करें क्या करें, ठीक है। लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना। मेरा एक जवाब, मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं अब कि अब आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। अब पढ़ना है, यानी कि मेहनत कीजिए, धुआंधार तरीके से कीजिए, ठीक है। सिलेक्शन लीजिए। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर मिलते हैं कुछ और न्यूज़ लेकर। कल से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। और ध्यान रखें, बहुत मुश्किल से आपको एज में छूट मिली है, बहुत मुश्किल से, बहुत आप लकी हो कि आपको इसमें भर्ती में शामिल होने का मौका मिला। किसी प्रकार की कोई गलती आप फॉर्म भरने में ना करें, किसी भी प्रकार की गलती। एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लें, एक एक चीज़ को, और उसी के आधार पर अपना फॉर्म फिल करें। किसी भी अनपढ़ से सिकतड़ से अपना फॉर्म फिल नहीं कराएं। साइबर कैफे पे जाएं, वहां कराएं जो एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, नए से बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि वो तो उसकी तो दुकान चलती रहेगी, लेकिन आपकी दुकान एक ही दिन में बंद हो जाएगी अगर आपका फॉर्म गलत हो गया, ठीक है। फॉर्म गलत नहीं करना है, फॉर्म गलत फिल नहीं करना है, बिल्कुल एक्यूरेट वही जानकारी देनी है जो फॉर्म में मांगी गई है, वही सब होना चाहिए जो उसमें फॉर्म में मांगा गया है, ठीक है। किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की। एक एक लाइन, एक दिन लेट हो जाए कोई चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, एक दिन लेट भर लेना फॉर्म, कोई बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, चल जाएगा। लेकिन अगर गलती से जल्दबाजी में कोई भी मिस्टेक हो गई तो ये समझ लीजिए कि इतना बेहतरीन, इतना चांस, इतना बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, और वो हमको नहीं निकालना है, ठीक है। तो अच्छे से आपको क्या करना है, अब नोटिफिकेशन पढ़ना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है, एक एक पॉइंट, और उसी के आधार पर अपना फॉर्म फिल करना है, तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक बहुत बार, ठीक है, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।